ॐ गणपतये नमः। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार सभी दर्शकों का श्री नारायण वेद वेदांत संस्थान एवं ज्योतिष परामर्श केंद्र में स्वागत है। मैं आपके समक्ष पंडित नारायण दत्त अवस्थी इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ नवीन जानकारी देता हुआ। पिछले वीडियोस में मैंने आज की युवा वर्ग पीढ़ी के लिए अपने चरित्र, अपने कैरियर और राष्ट्र निर्माण में वैदिक संस्कृति को समझते हुए कैसे सहयोग करना चाहिए इस पर प्रकाश डालते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ गुरु के उपाय और ज्योतिषीय कुंडली परामर्श के संदर्भ में मैंने बताया था कि गुरु को आप सबल कैसे बनाएं। यदि निर्बल है या आपको उचित फल नहीं प्राप्त हो रहा है कुंडली में किसी भी दुष्ट ग्रह की दृष्टि के कारण, पापा ग्रह की दृष्टि के कारण, तो आप किस प्रकार उसको सबल बना सकते हैं या गुरु का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उसकी कृपा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे गुरुवार के दिन केले का और भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इसके लिए चने की दाल, मुनक्का वगैरह लगा करके गुड़ भोग लगाई जाती है, बेसन के लड्डू प्रसाद चढ़ाया जाता है, केला इत्यादि फल भेंट किया जाता है, गाय को भी खिलाया जाता है, किसी गरीब को भी दान किया जाता है। इन सब उपायों से गुरु बलिष्ठ होता है, मजबूत होता है। और गुरु के लिए यदि गुरुपुक्ष योग में केले की जड़ एक दिन पहले बुधवार की शाम को निमंत्रित की जाए और गुरुवार को वो प्रातः काल लाई जाए सूर्योदय के पूर्व पहले, और फिर वो पूजित करके गंगा जल इत्यादि से धूप दीप नैवेद्य चंदन फूल नैवेद्य दक्षिणा पान सुपारी सब कुछ चढ़ा करके विधिवत उसका पूजन किया जाए। और उसके बाद में गुरु के मंत्र का थोड़ा जप किया जाए। गुरु का मंत्र जैसे ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः या ओम गुरुवे नमः, इसका 108 बार कम से कम एक माला करके, और फिर इसको पीले कपड़े में पीले धागे से बांध करके आप गले में या हाथ में दाहिने बांध सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको कई लाभ होंगे। एक तो आपको जो आप अपने जीवन में करियर बनाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कार्य क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उसमें मजबूती आपको मिलेगी। एक आध्यात्मिक आपका मानसिक विकास होगा, और वो गुरु जो है अपने शुभ प्रभाव के कारण आपको पाप प्रवृत्ति में जाने से बचाएगा। बहुत बड़ा लाभ है ये। आज के संगति में मुझको तनिक भी संकोच नहीं कहने में, जिस हमारी युवा पीढ़ी पर इस देश का, इस राष्ट्र का भविष्य कंधे पर हुआ है, वो चरित्र निर्माण में भी बहुत पीछे है। ये वैदिक संस्कृति ही इसको चरित्र निर्माण में आगे बढ़ा सकती है। हम स्वामी विवेकानंद महाराज जी को अपना आदर्श माने, जिन्होंने कितनी मजबूती से, कितने अपने विचारों से पूरे विश्व को झंकृत कर दिया, सनातन धर्म की ध्वजा को लहराया और उसका प्रचार किया विदेशों में जाकर के, देश की संस्कृति को आगे बढ़ाया। उनको हम एक आदर्श मान करके नियमित संयमित पूर्व जीवन जिए, ये हमको गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। तो गुरु के लिए ये उपाय जो हमने बताए हैं, आप उसको धारण करें। और जहां तक मेरी जानकारी है, आगामी 22 फरवरी दिन गुरुवार 2024 उसको गुरुपुक्ष योग आ रहा है। साल में एक ही 2 बार ये आता है, तो इसका लाभ उठाने के लिए हम अगले वीडियोस में भी आपको इस पर थोड़ा सा चर्चित करेंगे, कैसे लाएं, कैसे पूजें, उसको आप धारण कर सकते हैं। क्योंकि जो गुरु का रत्न होता है, पुखराज, महंगा होता है, वो भी सोने के अंगूठे पहना जाना चाहिए। तो हर व्यक्ति को सावधान, जो गरीब है या जो मध्यम वर्ग का नहीं पहन सकता, उसके लिए ये रामबाण औषधि है। पुखराज और सोने के अंगूठे के समान अगर वो मूल धारण कर ली जाए गुरुपुक्ष योग में विधिवत, तो वही कार्य करेगी। और इस प्रकार से
इस आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु ग्रह को सबल बनाने के लिए कुछ उपाय हमने भी ये ज्योतिषी बताए। आप आशा है कि इससे आप लाभ उठाएंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।